अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप बाखैर व आफ़ियत होंगे और मैं आपका तहे दिल से एक मरतबा फिर से खैर मक़दम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम लोग तज़किरा करने वाले हैं, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो शख्सियत किसी मोहताज तारुफ़ नहीं, यानी आज मैं बात करूँगा सर सैयद अहमद ख़ान, जो उर्दू अदब की तारीख़ में एक नुमाया हैसियत रखते हैं। इसके साथ साथ उर्दू अदब उनके एहसान के तले दबी हुई है और उनके उन रफ़क़ा के बारे में जो आसमान उर्दू अदब के दरख्शिंदा सितारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनके बारे में जानें तो चलिए आज मैं आपको सैर व सियाहत के ज़रिए, तफरीह के ज़रिए, टूर के ज़रिए आपको सर सैयद तहरीक यानी अलीगढ़ तहरीक के बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम अब उस दयार में पहुंच चुके हैं। ये वो दयार है जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने कई साल पहले एक छोटे पौधे के तौर पर लगाया था और ये आज दयार इतना बड़ा हो गया है कि कई सालों से, सदियां गुज़र गईं, इससे लोग अपने इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। आज हम उसी दयार में हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम तहरीक के मुतालिक कुछ जानें, हम थोड़ा सा सर सैयद अहमद के मुतालिक जान लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का असल नाम सैयद अहमद था। उनकी पैदाइश 1817 में दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तक़ी था। उनके वालिद का इंतकाल 1838 में हुआ और मेरठ में उनकी वालदा का इंतकाल 1857 में हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान कोई मोहताज तारुफ़ नहीं, वो ऐसी शख्सियत हैं जो हमा जहत सलाहियतों के मालिक थे। यानी एक ही वक्त में वो अदीब भी थे, वो एक सियासी मुफक्किर भी थी, वो सियासी और मिली और इस्लाही कारकुन भी थे। सर सैयद की शख्सियत इस छोटे से वीडियो पर इसके वक्त को मुहीत देखते हुए इसमें नहीं समा सकती, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम जो ज़िक्र करने वाले हैं वह है अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक के कई पहलू हैं और सर सैयद के भी कई पहलू हैं। एक उनका एतक़ादी पहलू, एक उनका समाजी पहलू, एक उनका सियासी पहलू, एक उनका अदबी पहलू। आप उनके एतक़ादी पहलू और समाजी पहलू से नावाकिफ़ हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अदब पर काम किया है, यानी उर्दू अदब पे जो उन्होंने काम किया है, वो नाकाबिले फ़रामोश है। उसे कभी भी उर्दू अदब फ़रामोश नहीं कर सकती। सर सैयद उर्दू अदब के वो संगे मील हैं जिसके बग़ैर आज उर्दू नस्र का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। सर सैयद की शख्सियत वो है जिन्होंने मीर अमन दहलवी और गालिब के खतूत वाली उर्दू को आगे बढ़ाया और वो हक़ अदा किया कि आज हम उस उर्दू को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सर सैयद के जहन में ये तहरीक कैसे शुरू हुई, इसके पस मंज़र को जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला लिखा था, असबाब बगावत हिंद, यानी 1857 में जब वो पहली जंग आज़ादी हुई थी, जिसे हम गदर के नाम से भी जानते हैं, तो उस वक्त जो है अंग्रेज़ों के ज़रिए मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा था। तब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिसाला लिख के बताया था कि नहीं, मुसलमान इसके पीछे नहीं है और आप उनको हदफ मत बनाइए, उनको निशाना मत बनाइए। सर सैयद जब अपने अतराफ़ में देखते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि
कि हमारे अदब में जो है सिर्फ तसव्वुफ़ और अल्लाह के रसूल के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सर सैयद ये चाहते थे कि हमारे अदब में कुछ ऐसी चीज़ें भी दाखिल हों जो कि इसके अलावा हों और ऐसी चीज़ें हों जिससे हम मुस्तफ़ीज़ हो सकें। सर सैयद का ये कॉल है कि हमारे एक हाथ में साइंस और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। तो इससे ये बात समझ में आती है कि वो जो है अपने दीन को इस तरह से डिफ़ाइन करना चाहते थे कि जिसे हम गैर मुस्लिमों को अक़ली दलील के साथ भी हम ये बता सकें। अक़ीदा तो हमारा है, लेकिन गैर मुस्लिमों को हम कैसे तबलीग करेंगे, तो इसीलिए अक़ली और नकली दलील दोनों चाहिए थी। इसीलिए उन लोगों सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी किया। उसके बाद वो लंदन गए। लंदन में उन्होंने एक अजब मंज़र देखा। वो ये देखा कि ये जो अंग्रेज़ी अदब है ये दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती और बोली जाती कि ये कलीसा से मुताल्लिक़ है, बल्कि उनके अदब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी अख़ज़ करनी चाहिए। चुनांचे जब वो वापस आते हैं तो उस अदब से मुस्तार लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो उर्दू अदब को चाहिए होती है वो हमें देते हैं। मसलन वो अगर मैं उसे प्रेमचंद के अल्फाज में कहूँ कि हमें अपने अदब के मेयार को बदलना होगा, हमें हुस्न परस्ती से बाहर निकलना होगा और हमें हक़ीक़ी मंजर कशी करनी होगी। यानी हकीकत में हमारे आसपास क्या है, जो हमारे मनाजिर हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, जो हमारे मसाइब हैं, उसको बयान करना होगा। सर सैयद ने वही काम किया और उनके रफ़क़ा ने वही काम किया जो हालात हाज़िरा की डिमांड थी, जो मांग था, यानी सोई हुई कौम को बेदार करने का काम किया कि ख्वाब गफलत में सिर्फ उन्हें सोने नहीं दिया, बल्कि उनके अंदर जो बुराई फैल गई थी उस बुराई को जो है रोकने का काम किया और उसकी इस्लाह की कोशिश की। इसकी पहली नज़ीर जो हमें मिलती है वो तहज़ीबुल अखलाक रिसाले में मिलती है। सर सैयद अहमद ख़ान इस रिसाले में आसानी के साथ इस्लाह माशरा करते हैं और इसी को देखते हुए उनके रफ़क़ा भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। सर सैयद के जो रफ़क़ा हैं उन्हें हम अनासिर खमसा के नाम से जानते हैं, यानी सर सैयद ख़ुद एक हो गए, अल्ताफ़ हुसैन हाली हो गए, डिप्टी नज़ीर अहमद हो गए, मौलाना शिबली हो गए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए। उसके अलावा भी रफ़क़ा हैं जो शामिल हाल रहे और उन्होंने उर्दू अदब पर गिरा क़द्र एहसानात किए हैं। सर सैयद के रफ़क़ा में सबसे पहले हम अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बात करते हैं, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़े शायर थे, गज़लगो शायर थे, मगर उन्होंने जो है गज़ल गोई, जब वो सर सैयद और इस तहरीक से जुड़े तो उन्होंने गज़ल गोई का तरीक़ा ही बदल दिया और उन्होंने नेचुरल शायरी करनी शुरू कर दी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने मुसद्दसे हाली लिखी और इस कौम को बेदार करने की कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने जो है सवाने निगारी शुरू की और उन्होंने हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब वग़ैरह लिखकर इस कौम को जो है हयात यानी सवाने निगारी की नई सिन्फ से रोशनास कराया। उसके अलावा उन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखकर शेर किस तरह होने चाहिए उसके औसाफ और औज़ान बयान करके उन्होंने तनक़ीद की एक नई किस्म को उर्दू से रोशनास कराया। अगर उसके बाद हम बात करें मौलाना शिबली नुमानी, तो शिबली नुमानी ख़ुद एक बहुत बड़े अदीब, शायर, मुफ़क्किर, मुदब्बिर, तनक़ीद और मुहक्किक थे। इसके बावजूद जो है उनकी ज़िंदगी पे जो है सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक का नुमायाँ किरदार हमें नज़र आता है। वो अक्स उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है कि उससे जो है उन्हें कितना फ़ायदा हुआ। इसी का एतराफ़ करते हुए खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने लिखा, शिबली को अलीगढ़ की फ़िज़ा नसीब ना होती तो उनकी जगह मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी और फैज़ुल हसन सहारनपुरी के सफ़ में होती और उर्दू ज़बान शेरुल अजम, सीरतुन नबी और अल फ़ारूक जैसे कारनामों से महरूम होता। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये कितनी अहम चीज़ है और जो उनकी ज़िंदगी में जो है सर सैयद की वजह से आई है। अब तीसरे अहम शख्सियत की तरफ चलते हैं, वो हैं मौलवी नज़ीर अहमद साहब। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने जो है तौबतुन नुसूह लिखा
बिनातुन नौश लिखा, और ये इन्होंने नावल की बुनियाद डाली, बीज डाली, और इसी से जो है आगे चल के नावल उर्दू अदब में शुरू होता है। तो इससे समझ सकते हैं कि इस सिर्फ ने कितने ज़्यादा एहसानात किए। अगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें तो उन्होंने इंशा परदाजी की बागदैल डाली, और वो सबसे बड़े इंशा परदाज उर्दू के माने जाते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी को देखते हुए 1857 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली, जो 1877 में MU कॉलेज बना, और आज उसे पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है, जिससे तिश्नगाने इल्म जो है अपने इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। अगर हम बात करें कि सर सैयद के क्या अजीम कारनामे हैं, तो एक कॉल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाली के, कि हाली ने कहा कि हाली ने उर्दू का मोरिस आला सर सैयद को करार दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन्होंने गालिब और मीर अमन के मीरास को आगे बढ़ाया और उसको जो है उर्दू अदब को हम तक पहुंचाया है, जिस हाल में आज हम पढ़ रहे हैं। उर्दू के इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम जो हैं सर सैयद हैं, ये शिबली ने कहा है। और इनके रुफ़क़ा की बात करें तो उसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले वो रुफ़क़ा जो उनके साथ थे, उनमें सबसे पहले आते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क वग़ैरह। और दूसरे वो लोग थे जो उनके बाद के हैं, जैसे मौलवी अब्दुल हक, मौलाना तुफ़ैल अहमद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलवी इनायतुल्लाह वग़ैरह। और तीसरे सिलसिले के लोग हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन, ख्वाजा आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब वग़ैरह। तो ये वो दौर है और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। ये सर सैयद के शागिर्द या उनके शागिर्दों के शागिर्द या उनके अनासिर खमसा के शागिर्द हैं, जिनके एहसानात से उर्दू अदब कभी सुबुकदोश नहीं हो सकता। अगर ये हजरात ना होते तो बहुत से ऐसे अबवाब हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, शायद उर्दू कभी उसको जान ही ना पाती, जैसा कि नुकातुश्शोरा, मिराजुल आशिकीन, ज़िक्र मीर, उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफ़िया कराम का हिस्सा, यानी उन्होंने जो अहम एहसानात किए हैं उर्दू पर, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी खोज जो है, ये सर सैयद के शागिर्दों ने ही किया है। तो इसीलिए हम इस बात से कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सर सैयद जैसी शख्सियत जो है हज़ारों साल में एक मरतबा पैदा होती है और उनके एहसानात के तले आज भी उर्दू अदब दबी हुई है। शुक्रिया।